कच्चा बारह। आज मैं आपको हिंदी में खंड खा में भाषा अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के आधार पर पाठ 7 कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनेंगे। अलग अलग विधाएं, अलग अलग स्वरूप। नाटक और कहानी साहित्य की अलग अलग विधाएं हैं। यद्यपि नाटक के मूल में भी कहानी होती है, परंतु दोनों विधाओं का स्वरूप अलग अलग है। इन दोनों में कुछ ऐसे तत्व हैं जो इन्हें अलग करते हैं। इसके अलावा इनकी रचना प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। इनकी विधा बदलते ही भाषा प्रयोग भी बदल जाता है। इस तरह विधाओं में आदान प्रदान की प्रक्रिया बदलती रहती है। कहानी और नाटक में विविधता और समानता। कहानी का नाटक में रूपांतरण करने से पूर्व कहानी और नाटक में विविधता और समानता जानना जरूरी है। इसके लिए हमें उनकी विशेषताओं को समझना चाहिए। जहाँ कहानी का संबंध लेखक और पाठक से जुड़ता है, वहीं नाटक लेखक, निर्देशक, पात्र, दर्शक, श्रोता एवं अन्य लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखता है। यही कारण है कि गोदान देवदास उसने कहा था, सदगत आदि का नाट्य रूपांतरण कई बार और कई तरह से हुआ। कहानी कहीं कही या पढ़ी जाती है, जबकि नाटक मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। नाटक को मंच पर अभिनेता अपने अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। इसमें संगीत, मंच सज्जा और प्रकाश व्यवस्था भी होती है। उन दोनों में यह समानता होती है कि दोनों में कहानी होती है, पात्र होते हैं और परिवेश होता है। इस तरह दोनों की आत्मा के कुछ तत्व समान होते हैं, पर नाटक में जितना द्वंद्व होता है उतना कहानी में नहीं। कहानी को नाटक में रूपांतरित करने से पहले क्या करना चाहिए? नंबर 1, कहानी को नाटक में रूपांतरित करने से पहले पूर्ण कहानी की विस्तृत कथावस्तु समय और स्थान के आधार पर विभाजित कर लेना चाहिए। कथावस्तु उन घटनाओं का लेखा जोखा जो कहानी में घटती हुई होती है। प्रत्येक घटना किसी स्थान और समय पर घटती है। अगला है, कथावस्तु को सामने रखकर एक एक घटना को चुन चुनकर निकालना चाहिए, क्योंकि इसी के आधार पर दृश्य बनते हैं। उदाहरणार्थ, ईदगाह कहानी के आरंभ में लेखक ने मेले को लेकर बच्चों के उतावलेपन और कुतूहलपन का लंबा मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। इसके लिए पहले दृश्य में उस हिस्से पर फोकस किया जा सकता है जहां बच्चे तैयार हो रहे, भाग दौड़ कर रहे थे तथा अपने अपने पैसे गिर रहे। इसी प्रकार अंतिम दृश्य अमीना और उसकी दादी से जुड़ा हो सकता है तथा उसके संवाद दिए जा सकते हैं। स्थान और समय के आधार पर कहानी का विभाजन करके दृश्यों को लिखा जा सकता है। इसके लिए प्रत्येक दृश्य कथानक के अनुसार औचित्य होना चाहिए। अगला है, यह भी ध्यान रखना चाहिए प्रत्येक दृश्य का कथानुसार तार्किक विकास हो रहा है या नहीं। इसके लिए दृश्य विशेष के उद्देश्य और उसकी संरचना पर विचार करना आवश्यक है। अगला है, प्रत्येक दृश्य का कथानुसार तार्किक विकास हो रहा है या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए दृश्य विशेष के उद्देश्य और उसकी संरचना पर विचार आवश्यक है। प्रत्येक दृश्य एक बिंदु से प्रारंभ होता है, कथानुसार अपनी आवश्यकता पूरी करता है और इसकी ऐसा अंत होता है जो उसे अगले दृश्य से जोड़ता है। इसीलिए दृश्य का पूरा विवरण तैयार किया जाना चाहिए। अगला नंबर, इसके अलावा उन दृश्यों का भी खाका तैयार कर लेना चाहिए जिनमें कोई संवाद ना हो। इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि कोई घटना या सूचना को दोहराया न गया हो। अगला है, दृश्य निर्धारण के बाद यह देखना आवश्यक हो जाता है कि परिस्थिति, परिवेश, पात्र, कथानक से संबंधित विवरणात्मक टिप्पणियां किस प्रकार की हैं। इन विवरणों को नाटक में स्थान देने के लिए तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे विवरणात्मक टिप्पणी यदि परिवेश के बारे में है तो उस मंच सज्जा के अंतर्गत लिया जा सकता है या पार्श्व संगीत के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है। विवरण यदि पात्रों के बारे में है तो उन्हें संवादों के माध्यम से निर्धारित दृश्यों में उचित स्थान पर दिया जा सकता है। बच्चों से इस पाठ कल पढ़ाऊंगी।